हे गाइस, मैं हूँ श्वेता और इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि सीटेट ने कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये एनसीईआरटी का है तो आप सभी के लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। जिसके भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ये अकबरनामा और आईने अकबरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो गाइस, अकबरनामा और आईने अकबरी की बात करें तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अकबरनामा है उसका पार्ट है आईने अकबरी। अब कैसे है चलिए मैं आपको बताती हूँ। अकबर के एक करीबी मित्र थे जिनका नाम था अबुल फज़ल, तो जिसको अकबर ने आदेश दिया कि उनके शासनकाल में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर एक इतिहास लिखे। तो अबुल फज़ल ने ये जो इतिहास लिखा वो 3 पार्ट में लिखा, 3 जिल्दों में लिखा, जिसका शीर्षक दिया अकबरनामा। पहला जो पार्ट था, पहला जो जिल्द था उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा। दूसरा जो जिल्द था उसमें अकबर के शासनकाल में जो भी घटनाएं घटित होती थी उनका विवरण दिया। और तीसरी जो जिल्द है वही आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। आईने अकबरी का सबसे जो रोचक आयाम है वो विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अकबरनामा क्या है, आईने अकबरी क्या है। अकबरनामा उस जो पुस्तक है उसका एक शीर्षक है, ठीक है, कंप्लीट जो बुक है जिसमें 3 जिल्दें हैं। पहला जिल्द जो है, पहला पार्ट जो है उनमें अकबर के पूर्वजों का बयान है, ठीक है। दूसरा जो है उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण मिलता है। तीसरा जो है वही क्या है, आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उनके राजस्व का सांख्यिकी विवरण मिलता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो गाइस, ये है 2019 में जो जुलाई में पेपर हुआ था अपर प्राइमरी लेवल का सीटेट का। उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईने अकबरी इज़ करेक्ट। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए, हमने पढ़ा है ना, देखते हैं कौन सा सही है। पहला है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि अकबर के पूर्वजों के बारे में पहली जो जिल्द है उसमें लिखा गया है। दूसरे में अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। और हमने क्या पढ़ा था कि आईने अकबरी है वो क्या है, तीसरी जिल्द है। अकबरनामा की क्या है, तीसरी जिल्द है, तीसरा पार्ट है। तो ये गलत हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला है, यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। तो क्या ये सही है? ये भी नहीं सही है, क्योंकि अबुल फजल जो उनके करीबी मित्र थे अकबर के, उन्होंने लिखा था अकबरनामा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो तीसरा पार्ट है, तीसरी जिल्द है आईने अकबरी, उसमें अकबर के जो प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। तो जब हमने पढ़ा ही है कि पहली जिल्द में उनके पूर्वजों के बारे में दिया गया है, दूसरी जिल्द में उनके प्रशासन के बारे में दिया गया है, और तीसरी जिल्द जो है वो है आईने अकबरी। तो ये आईने अकबरी के बारे में ही तो पूछा है। तो क्या ये पहली जिल्द थी? नहीं, ये तीसरी जिल्द थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अकबरनामा क्या है, शीर्षक है, उस पुस्तक का शीर्षक है, और उसमें जो तीसरा पार्ट है वो है आईने अकबरी। तो ऐसे ही पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।